तीसरा प्रश्न आचार्य जी, बड़ों से मिली सीख का बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हमारे बड़े, या स्पष्ट कहूँ तो माँ बाप द्वारा दी गई सीख संतान अपने जीवन में उपयुक्त करती है। अगर माता पिता गलत हों तो उनके द्वारा दी गई सीख भी गलत ही होती है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम दुनियादारी नहीं जानते। ये कहाँ का नियम है? सत्य जो है वो तो सत्य ही रहेगा, चाहे सामने कोई भी हो। मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, उसका कारण यह भी है कि मैं सत्य को सत्य कहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बड़ी मुसीबत आती है, लोग कहते हैं जरा कूटनीति सीखो, और कूटनीतिज्ञ होना मेरा स्वभाव नहीं, इनसे कैसे पार पाऊँ? सत्य की नाव, सत्य खेवैया, सत्य की यही चप्पू, तुम्हें क्या पार पाना है? जिसे पार पाना है वो पालेगा। अगर सत्य के इतने मुरीद हो तुम, तो तुम्हें फिर ये भी पता होगा कि सत्य के आगे न सिर्फ झूठों की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि सच्चों की भी कोई हैसियत नहीं है। परमात्मा के आगे तो पापी और पुण्यात्मा सब बित्ते बित्ते भर के हैं, है ना? ये तो तुम यहां बखूबी कहे दे रहे हो कि तुमको दिखता है कि दूसरे झूठे हैं। उसी दृष्टि से ये भी तो देखो कि तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारा एक ही काम हो सकता है, अपने छुटपन को स्वीकारना, और तुम्हारे भीतर जो बादशाह बैठा है उसकी सेवा में लग जाना। आगे का काम वो बादशाह देखेगा। कहा ना, राम की नाव राम ही खेवैया, वो कर देगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी परेशानी तो मुझे ये बता रही है कि तुम भी किसी न किसी झूठ में फंसे हुए हो। जो झूठ में नहीं फंसा हुआ वो परेशान कैसे होगा? अगर झूठ तुम पर भारी पड़ता है तो एक बात पक्की है कि लड़ाई सच और झूठ की नहीं चल रही है, लड़ाई झूठ और झूठ की चल रही है। अगर झूठ तुम पर भारी पड़ता है और यही तुम्हारा सवाल है कि असहाय असमर्थ हो जाता हूं, तो एक बात पक्की समझ लेना कि दूसरी तरफ अगर झूठ है तो तुम्हारी तरफ भी झूठ ही है, क्योंकि झूठ पर तो कोई भी भारी पड़ सकता है, और झूठ जिस पर भारी पड़ता हो वो कोई दूसरा झूठ ही होगा। सच पर झूठ कभी नहीं भारी पड़ता। तुम पर झूठ कैसे भारी पड़ने लग गया? अब तुम पता करो जाओ कि कौन से झूठों के साथ तुम अभी फंसे हुए हो। जैसे ही उनको हटाओगे वैसे ही तुम्हारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। कल मैं कह रहा था ना कि सबसे बड़ा झूठ होती है मजबूरी। तो ये बात भी कि दुनिया तो बहुत झूठी है लेकिन ताकतवर बहुत ज्यादा है, और इस झूठी दुनिया की ताकत के सामने मैं बेबस हो जाता हूं। ये मजबूरी की बात धोखा है, झूठ है। ये सूत्र याद रहेगा। अगर झूठ तुम पर भारी पड़ रहा है
तो तुम भी सच्चे नहीं हो। सच्चे पर झूठ नहीं भारी पड़ता। अन्याय, आतंक, अत्याचार अगर तुम पर भारी पड़ रहे हैं तो तुम भी न्यायी और सच्चे नहीं हो। दुश्मन से लड़ने की जगह या दुश्मन को गरियाने की जगह दृष्टि जरा अंतर्मुखी हो। अपने आप को देखो, तुम दब कैसे जा रहे हो। लालच ही दबता है, स्वार्थ ही दबता है, और जहां स्वार्थ है वहां परमार्थ नहीं, जहां लालच है वहां आत्मा नहीं। तुम दब रहे हो, इसका मतलब खोट तुम में है, दबाने वाले में नहीं। मजबूरी का रोना मत रोना। कह रहे हैं बड़ों की भूल का बच्चों के जीवन पर भयानक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पांडवों और कौरवों में देखा गया, वैसा ही मेरे जीवन में भी हुआ है। मेरी शारीरिक दुर्बलताएं हैं और इन दुर्बलताओं पर बचपन में कभी ध्यान नहीं दिया गया। निदान कैसे करूं? शरीर से कितने लाचार हो तुम। शरीर की कमजोरी का इलाज तो शरीर का चिकित्सक कर देगा, जितना भी हो सकता है। पर मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूं, जरा उस दिशा पर ध्यान दो। शरीर समस्या है तुम्हें, या तुम्हारे शरीर को लेकर दूसरों का जो अभिमत है, दृष्टिकोण है, वो समस्या है तुम्हें? एक समस्या ये हो सकती है कि मेरे बाजुओं में जान नहीं है, दुबले पतले हाथ हैं मेरे। इस समस्या का इलाज चिकित्सक कर देगा, और चिकित्सा शास्त्र नहीं कहता कि जीवन बिताने के लिए तुम्हारा 20 इंच की 25 इंच का बाजू होना चाहिए। ऐसा कुछ आवश्यक है क्या? लेकिन अक्सर समस्या ये नहीं होती कि मेरे बाजू दुबले हैं, सूखे हुए हैं। समस्या ये होती है कि लोग कहते हैं कि ये तो सीकड़ा है, दुबला पतला है, और अभी जमाना चल रहा है भरे हुए जिस्म का। तो फिर तुमसे पूछना होगा, समस्या तुम्हें यह है कि तुम्हारा जिस्म ठीक नहीं है, या समस्या तुम्हें यह है कि जिस्म के माध्यम से जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल रहा? जिस्म के माध्यम से कभी हम सम्मान पाना चाहते हैं, कभी स्वीकार पाना चाहते हैं, और कभी हम स्त्री पाना चाहते हैं। जिस्म की दुर्बलता बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। स्टीफन हॉकिंस को देखा था, अभी उनकी मृत्यु हुई। स्टीफन हॉकिंस का शरीर देखा था, कैसा था? कैसा था? किन्होंने देखा है? कैसा था? तुम्हें क्या लग रहा है, उस व्यक्ति के आनंद पर कोई अंतर पड़ रहा था शरीर की दुर्बलता से? तुम उसका शोध देखो, तुम उसका ज्ञान देखो, तुम उसकी जिज्ञासा देखो। और शरीर कैसा है? दुर्बल, असहाय, आवाज भी नहीं निकलती, बोल पाने के लिए भी मशीन लगी हुई है। चलना फिरना तो कब का छूट गया, 50 साल पहले। अब आवाज निकलनी भी बंद हो चुकी थी। तुम्हें जन्म इसलिए थोड़े ही मिला है कि तुम शरीर को सजाओ, संवारो। शरीर का तो इतना ही एहसान बहुत है कि तुम्हें परेशान ना करे। शरीर इसलिए नहीं है कि वो तुम्हारा ध्यान खींच ले, तुम्हारा पूरा दिन खींच ले, तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाए। शरीर का तो इतना ही उपकार मानना कि अगर शरीर तुम्हें सताता ना हो। शरीर बहुत अच्छा है, बस वो तुम्हें सताएगा।
फिर ये ना देखो कि कैसा दिख रहा है, कैसा भी दिखता हो चलेगा, तो बस परेशान मत किया कर। क्योंकि शरीर तुम्हें दे तो कुछ नहीं सकता, पर तुमसे ले बहुत कुछ सकता है। पाओगे कुछ नहीं जिस्म से, पर जिस्म अगर खराब है तो तुम्हारा छीन बहुत कुछ ले जाएगा। दर्द उठ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम पेट पकड़े बैठे हो, सर पकड़े बैठे हो, टांग पकड़े बैठे हो। बस ऐसे ही रहो कि कहीं उपद्रव ना होता हो जिस्म में। मत मांगो कि बहुत मजबूत रहे, क्या करोगे, बहुत मजबूत भी है तो। बात समझ रहे? इस आशा में शरीर पर निवेश मत करते रह जाना कि कुछ दे जाएगा तुमको, कुछ नहीं दे पाएगा। तुम उपकृत अनुभव करो अगर शरीर बस तुमसे कुछ लेता ना हो, और ले वो बहुत कुछ सकता है, तुम्हारा सारा ध्यान ले सकता है। तुम लगे हुए हो कि किसी तरीके से 2 इंच और बढ़ाना है, अब तुम्हारे जीवन का केंद्र यही बात चल रही है कि 2 इंच यहां पर मांसपेशियां और आनी चाहिए। या कि लगे हुए हो कि काले से गोरा होना है, लगे हुए हो बालों का रंग तब्दील करना है, और कुछ नहीं तो 50 कोड़ों से अपनी सेल्फी खींच रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो? ये भी तो वही कोशिश है ना कि किसी तरीके से जिस्म को खूबसूरत दिखा दो। और समय कितना लगता है देखा है कभी? तुम्हें पता भी नहीं चलता। आधे घंटे से तुम बस उस एक आदर्श तस्वीर की तलाश में थे, द परफेक्ट पिक्चर। कभी इधर से खींची, कभी उधर से खींची, कभी खुद खींची, कभी किसी और से खिंचवाई, जिससे खिंचवाई उसको गरिया रहे हो। तुम्हें तो खींचनी नहीं आती। अभी बैठ के घंटों डिलीट कर रहे हो जो खींचा है। शरीर तुमसे ये सब ना करवाए, इतना ही उसका एहसान बहुत है। बात समझ रहे हो? शरीर सहयात्री है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कहा था, तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ जाना है। ये जो सहयात्री है ये बस उपद्रव ना करे, तुम्हें ये चाहिए। ये रास्ते में दंगा फसाद ना करे, बस तुम्हें ये चाहिए। तुम जा रहे हो अपनी मंजिल की तरफ, ये चुपचाप बैठा रहे, ये चुपचाप बैठा रहे, उत्पात ना करे, बस ये चाहिए। जिसमें किसी मरम्मत की जरूरत हो तो चिकित्सक के पास जरूर जाओ, पूरी मरम्मत कराओ, लेकिन अपनी चेतना पर जिस्म को कभी हावी मत होने दो। कोई वास्तव में ही ऐसी समस्या हो कि दांत खराब है, आंत खराब है, हड्डी खराब है, ढुड्डी खराब है, चले आओ चिकित्सक के पास, वो बता देगा कि क्या समाधान है, दवाई दे देगा, दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। पर किसी तरह की हीन भावना मत पाल लेना, शरीर को लेकर कोई उद्देश्य मत बना लेना। शरीर बस सुचारू रूप से चलता रहे, इतना बहुत है। शरीर से ऐसा समझ लो कि तुम गाड़ी में बैठे हो, जा रहे हो कहीं को, बगल में एक बंदर बैठ गया है तुम्हारे, मान लो तुम्हारा ही बंदर है, तुम चला रहे हो गाड़ी और बगल की सीट पे कौन बैठा है? बंदर। ये बंदर तुम्हें कोई मदद नहीं देने वाला मंजिल तक पहुंचने में, या दे सकता है, लेकिन ये बंदर उपद्रव बहुत कर सकता है। इतना ही बहुत है कि ये उपद्रव ना करे, बस तुम यही मांगो कि ये उपद्रव ना करे, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, ये चुपचाप बैठा रहे बस। ये ना कर देना कि यात्रा छोड़ करके गाड़ी लगा दी और बंदर के साथ ही खेलने लग गए, या बंदर को सजाने संवारने लग गए। और एक भूल तो बेटा बिल्कुल भी मत कर देना कि बंदर के हाथ में स्टीयरिंग दे दिया। यहां ऐसे भी हैं
जिन्होंने देह को ही चालक बना दिया है, जिन्होंने देह को ही राजा बना दिया है, जो कह रहे हैं देह ही अब तय करेगी कि हमें किस मंजिल जाना है। ठीक।